मतलब उनको दिख गया भूत आया हुआ है और कि भूत ने मुझे देख लिया तो गायब हो जाएगा या मेरे को वश में कर लेगा या मेरे अंदर घुस जाएगा। और यदि भूत ने आपको नहीं देखा और आपने भूत को देख लिया और उसे पकड़ लिया तो अब भूत के पास कोई भी ताकत नहीं है, वो आपकी ताकत के सामने झुकेगा। अब वो छोड़े तो पावर उसके पास वापस आए और नहीं छोड़े तो उसका तो इंसानों से भी बुरा हाल। तो अब वो गिड़गिड़ा गया, जितनी चापलूसी कर सकता था उसने किया कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। आप बताओ करना क्या है कि आपके बाहर जो ज़मीन दिख रही है मैं महल बनवा दूंगा और वही 10 दिन में। तो उसके ऊपर ये कुछ पैरानॉमिक चीज़ें हुई कि उसके अंदर कोई आत्मा आई गई, घर के अंदर गोबर ला के कभी छतों पे मार रही है, दीवारों पे मार रही है, किसी को पहचान नहीं रही। अचानक वो रात को रजाई निकाल के ऐसे सीधी बैठ गई है, कुछ भी बोलने लग गई है। अपने ही भाई को कह रहा है तू मेरा कार करना चाहता है ये करना, और कॉलोनी वाले डर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो शौच के लिए गए हुए थे, जब उठ रहे थे तो उन्होंने देखा वाइट कपड़े पहने हुए एक आदमी आ रहा है जो वाइट कपड़े पहने हुआ है। उसकी कोई डिटेल्स नहीं दिख रही, आँख नाक जैसा कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही, पर हाथ में एक डंडा है और कभी कभी खड़े होके जोर जोर से चल रहा है पर चल नहीं रहा। वो होता है ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हो जैसे कि वो आप तक पहुंच नहीं रहा, वो दौड़ रहा है आप ही की तरफ। आज के हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे गेस्ट हैं जो कि विजुअलाइजर और स्टोरी टेलर हैं। उनको एक्सपीरियंस लगभग 26 से 27 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे प्रोडक्शन हाउस के साथ और हमारे साथ इतना उनका एसोसिएशन है। ही इज़ ए वेरी गुड एनिमेटर, वेरी गुड टीचर। और बाकी तो हम आपसे रूबरू कराते हैं, तब देखिए। वेलकम सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। धन्यवाद सर। थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपके बारे में दिया है, लेकिन राइट नाउ क्या होता है, क्रिएटिव आदमी इतना आगे नए नए चीज़ें करते रहता है। जैसे मैंने आपको फोटोग्राफी में भी देखा, मैंने आपको एनजीओज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन बनाते हुए देखा, जिसमें हमारा भी थोड़ा सा साउंड का एसोसिएशन होता था। हाँ बिल्कुल। और ऑनगोइंग है सारा अभी तक। तो थोड़ा सा और अभी राइट नाउ कुछ अचीवमेंट्स, जैसे आपकी एक बहुत अच्छी फिल्म थी वो बना कौन है, बना कौन है, वो अवार्डेड फिल्म है। हाँ उसको पेरिस में अवार्ड मिला था और ये हम लोगों ने रियल मतलब उसके लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट इस्तेमाल नहीं किए थे तो ज़्यादातर। और ये एक मार्क मुलर करके एक ब्रिटेन का व्यक्ति था, मार्क मिलर हाँ। करके, तो उसको इंग्लैंड के अंदर ये शेरवानी, जिप्सी और राजपूती कल्चर से रिलेटेड कुछ एसेसरीज बेचनी थी। तो आइडिया ये है कि हम एसेसरीज के ऊपर बात ही नहीं करेंगे, हम ऑडियो इकट्ठा करेंगे सभी तरह के राजपूतों से और बाद में देखेंगे कि उसको इकट्ठा करके। तो उसका फिर हमने शॉर्ट वर्जन किया और उन साउंडों से कैरेक्टर इमेजिन किए। तो पहली फिल्म बनी थी बना कौन है, वो बहुत पॉपुलर हुई। तो दूसरी सीरीज आई कि बना करते क्या है, और तीसरी आई फादर एंड सन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेटेड टू राजपूती कल्चर ओनली। ऐसे मान लो कि आप जोटवाड़ा खातीपुरा में घूम रहे हो तो कुत्ते भी मूछे कड़क करके रखते हैं। तो उस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग रिच लोगों का अपना एक टेक था और बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। जो एनआरआई अमेरिका में रह रहे हैं राजपूत लोग, उनके भी कॉल आए और मैं अपने परिवार का कई दिनों तक सुपरस्टार रहा कि यार तूने बनाई, कमाल ही आप किया। खुद भी तो राजपूत ही हैं। हाँ वही क्यों उसमें मेरे को लगा था कहीं लोग उसको हजम कर पाएंगे कि नहीं, पर कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया। नहीं, मैं इसमें अपने पॉडकास्ट में लिंक भी दूंगा अलग से उस फिल्म का, जो भी देखना चाहेगा तीनों सीरीज के लिंक दूंगा। अब मेन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि स्टोरी टेलिंग जो आर्ट है, जो लोग भूलता जा रहे हैं अब, मतलब खाली बस नाम पता है कि स्टोरी टेलिंग, और हर आदमी उसके लिए अपना प्रोडक्ट या वो बेच रहा है, लेकिन आता किसी को नहीं। असल में क्या हो गया कि स्टोरी टेलिंग मतलब जिस एज में मैं हूँ और जब मैं छोटा था तो स्टोरी टेलिंग के थ्रू ही हम चीज़ें समझते थे। पर अभी के टाइम में जब स्टोरी टेलिंग का सिर्फ एक नाम है, कोई कहेगा मैं विजुअल स्टोरी टेलर हूँ, कोई कहेगा कि मैं फलां स्टोरी टेलर हूँ, पर स्टोरी होती क्या है, किस्सा बनता कैसे है, वो उसका कोई आइडिया नहीं है। जैसे मेरे और आप दोनों की टिकट कटी हुई है, बस टाइम और डेट नहीं लिखा हुआ। जिस दिन हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो छोड़ के क्या जाएंगे, कुछ किस्से और कुछ कहानियाँ। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे वो वक्त के साथ वो भी डाइल्यूट हो जाएगी कि फिर कुछ नए किस्से और कुछ नई कहानियाँ फिर से चालू होगी। तो पर उसकी ब्यूटी भूल गए, क्योंकि किस्से कहानियाँ मतलब 4 जने दोस्त बैठ के किस्से कहानियाँ तो सुना रहे हैं। एग्जैक्टली, बात करना ही भूल गए अब तो। अब तो वो है कि मतलब इतना फनी है
कि किसी की डेथ हुई और एक बच्चे ने अपने उस पर लिखा कि व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कि तीये की बैठक इतनी तारीख, 400 लाइक, 500 थम्स अप। ये क्या हो रहा है? कि उसका मतलब मेटाफर ही बदल गया। मेटाफर। लाइक किस बात का हो गया कि भाई पिताजी तड़ रहा था, मुक्ति मिल गई, या मरते ही पेट्रोल पंप नाम हो गया, कारगिल में शहीद हो गया, हुआ क्या? तो पर आप मिलोगे, बात करोगे, पूछोगे, वो तो बात करने से ही होगा ना। वो व्हाट्सएप पे लाइक और थम्स अप आई से तो थिंक कैसे होगा? बहुत सारे इमोशंस खत्म हो गए हैं। मेरे को जैसे कि एक बात मान लो, आपने कुछ ब्रॉडकास्ट बनाया, ये बनाया, या मैंने कोई फोटो डाली, किसी ने उस पर लाइक किया, तो उस लाइक को मैं समझूं कैसे कि भाई तेरे को अच्छा लगा तो क्यों लगा, बुरा लगा तो क्यों लगा? उसमें पंचायती तो होनी चाहिए ना। होनी चाहिए। और अच्छा लगा तो क्या क्या चीज़ें तुझे अच्छी लगी, क्योंकि फोटो खींचने के बाद वो फोटो आपकी नहीं रहती, वो व्यूअर की हो जाती है। अब वो जो भी उसका अर्थ निकाले वो बहुत खूबसूरत लगता है, यार ऐसे भी इसने ऐसे देखा, ऐसे देखा, कि कोई ना कोई इमोशन उसके साथ जुड़ा जो उसकी लाइफ में आया था, और वो उसी तरह से उस फोटो से कनेक्ट हुआ। जैसे आपके ब्रॉडकास्ट से लोग कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उस दौर में बड़े हुए हैं जिस दौर में हमको डराने के लिए कई भूतों की कहानियाँ, रात को हम बाहर नहीं निकले उसके लिए बड़ी बड़ी ऐसी, और कई बार उस तरह के एक्सपीरियंस, इतनी कहानी सुन ले होते हो तो छोटा बच्चा तो विजुअलाइजर होता है, उसे वो दिखता ही दिखता है कहीं ना कहीं। True. वो परछाइयों को भी बड़ा, फिर उसको स्टोरी टेलिंग भी करता है उसकी, कि पीछे से बैकलाइट आ रही है, कोई खुद की परछाई देख ली तो डर गया, पर वो ये थोड़ी बताएगा कि परछाई देखी है। अब उसमें वो मसाला चालू होगा, पर वो मसाला अब गायब है। अब क्या? क्योंकि आप फास्ट फूड खाते हैं ना, तो मसाला समझते नहीं, मेयोनीज समझते हैं लोग। शुरुआत आपकी जयपुर से ही थी या कहाँ से? नहीं, मेरी प्रॉपर गांव डीडवाना के पास एक गांव है, रणसीसर जोधा। ओके। अच्छा, गांव का नाम ही रणसीसर जोधा है, इसलिए आपका सरनेम भी में भी जोधा लगाते हैं? नहीं, वहाँ पे ज्यादातर जो आबादी है राजपूतों की है। हाँ हाँ हाँ। तो छोटे गांव की वो होता है कि जहाँ चारण ज्यादा है, वो रण, थोड़ी दूर बाद एक गांव है जिसका नाम रणसीसर चारण। अच्छा अच्छा, दैट मींस। और उन्होंने बसाया जो जोधा में से किसी एक जने ने था, तो उस तरह से वो नाम हाँ, हो नाम गया। तो हमेशा से ऐसे ही चलते हैं। और नाम भी इंटरेस्टिंग है, पर ऐसा किसी ने किया नहीं वहाँ पे कि रण में शीश किसी ने नहीं कटाया, फिर भी रणसीसर नाम है। हाँ। तो आपके भी बहुत सारा ऐसा कुछ कहानियां या ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस कभी रहा हो आपको? दूसरों के एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, कि मैं अपने किस्सों की इंटरेस्टिंग कहानियां नहीं सुना पाया। जितने मेरे आसपास के जो दोस्त थे उनके किस्से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। अभी तक इसलिए याद है, उन्होंने इस तरीके से सुनाया था कि आप उनकी बात पे बिलीव कर रहे हो कि एक हमारे गांव में एक लड़का था जिसकी आंख थोड़ी ऊपर की तरफ गई हुई थी। हर व्यक्ति उसकी आंख टेढ़ी क्यों हुई उसके ऊपर कहानी थी कि एक दिन भाई साहब की शादी तो हो नहीं रही थी, कहीं से रिश्ता आ गया, तो आओ तेगा न ताओ, सबने मना कर रखा था 11 बजे इस बावड़ी की तरफ से नहीं जाना है, शमशान घाट को बावड़ी बोलते हैं वहाँ। पर ये तो चला गया। अब जा रहा है, अकेला जा रहा है, दिमाग में लड़की घुसी हुई है कि ब्याह हो जाए हो जाए। जैसे जैसे वो आगे जाता गया, अंधेरा, और वहाँ झिंगुर की आवाज़ झुन 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 कर रहे हैं, क्यों बावड़ी है तो कुछ फसल उगती नहीं है, गायों की लाशें भी वहीं फेंक दी जाती है, आदमियों को जलाया भी वहीं जाता है, तो एक अलग सी स्मेल। और थोड़ा चांदनी रात है तो थोड़ा हल्का दिख भी रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम गुप अंधेरा है। थोड़ा दूर तक का विजन 50-100 मीटर का हम लोग रहता जो सुना रहे हैं, मतलब ऐसे पूरा माहौल बना रहा है कि आप भी ऐसे सही बात है, सही बात है, कि धोती थोड़ी सी खुली, उस पे किसी का पैर पड़ा। अच्छा। और वो डर गया, घूम के देखा, तब से इसकी आंख ऐसी वैसी की वैसी रह गई। अच्छा। और उसने बोला कि इस घटना के बारे में किसी को बताना नहीं, नहीं तो दूसरी आंख भी वैसी। तो ये कुछ बोलता नहीं जब भी इसके बारे में कहानी। और फिर हम जाके उससे बात की, है ऐसा कुछ नहीं हुआ। कि बोलेगा नहीं सच्ची बात। हाँ। तो फिर कुछ किस्से होते हैं कि कोई एक घर है जो वहाँ पे खंडर हो गया। मतलब ये वो वाले हैं जो आपके दोस्तों के साथ हुए? हाँ, ओके। हुए, और उसके बाद
एक कहानी नहीं है इस किस्से की। जिसको जैसा स्वाद लगा उसने वैसा स्वादिष्ट खाना बनाया। इन भूतों के किस्सों के अलावा एक किस्सा और भी जोरदार था कि हमारे गांव में एक संता करके संत बन गए। पहले वो कोई और कारपेंटर थे, वो उनके बारे में कहानियां थी कि वो बम्बई में है ना बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के लिए फर्नीचर बनाते थे। फिर उनका मन मोह माया से उब गया, वापस गांव आ गए और ये संतों जैसे कपड़े पहनते हैं। तो संता जी बैठे हैं गट्टे पे, वहां मैं भी बैठा हूँ। तो अचानक से एक अनाउंसमेंट करते हैं, क्योंकि उनको रात को भूतनियों की आवाज़ें आती है, छम 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 की, एक ऊपर कमरा खाली है इसमें हर समय आती है, और उनकी लुगाई उनको भी सुनाई देती है, उनको भी सुनाई देती है। तो कभी न कभी इस आदमी ने किसी के साथ कोई बुरा किया, उसकी आत्मा ऊपर रुकी हुई है, इसलिए खुद भी ऊपर नहीं जाता, परिवार के लोग भी नहीं। तो अब उन्होंने गट्टे पे बैठे उन्होंने एक नई बात कही, पता नहीं क्या ही बात कही, कि आज से इस गांव की सारी औरतें मेरी माँ है, इंक्लूडिंग माय वाइफ। अच्छा। अब साल भर बाद संतों के घर पे एक बच्चा पैदा हुआ। गांव पे गट्टे पे बच्चे दौड़े दौड़े गए, अरे संता मुबारक हो, आपके भाई पैदा हुआ है। अच्छा। तो मतलब इन भूत के बीच में ये कुछ किस्से। और वो जब कोई हम क्रिकेट मैच जीतते थे कंगी के नाम में देते थे, यूँ गिफ्ट नहीं करते थे, पकड़ो मेरी एनर्जी तुम में जाएगी, कि मैं कई भूतों से मेरा संपर्क है, उनकी सारी एनर्जीज मैंने इसके अंदर ले रखी है। वो इतना बिलीव कर जाते थे कि आप पकड़ते थे तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन फील होती थी। खैर वो तो और एक्सचेंज होता है। हाँ, जैसे ओशो वो ऐसा कुछ करता था, तो मैंने ओशो का भी दीक्षा ली हुई है, तो उस वक्त आप एकदम शून्य कर देते हैं। तो कुछ तो है, स्पिरिचुअल चीज़ होती है जिसको कुछ लोग बहुत तरीके से फील कर पाते हैं। और ये किस्से कहानी गुदगदाने के अलावा डरावने भी हो जाते हैं, कि जब आप अकेले होते हो तो आपको लगता है मेरी आँख टेढ़ी नहीं हो जाए कहीं। और कई बार आप साइकिल चलाते हो तो लगता है कोई पीछे बैठा हुआ है, अचानक वजन आ गया उस पर। ओके। और आप पलट के नहीं देख रहे हो, ट्राई कर रहे हो कि जितना जल्दी हो सके मैं घर चला जाऊं। और कभी कभी ऐसी पॉजिटिव जगह से निकलते हो, मान लो कोई देवरे के पास से निकल गए या कोई तेजा जी के मंदिर के, तो अचानक से वो वेट गायब हो जाता है और आपको लगता है वो चला गया इंसान। और फिर पितृ हैं जो हमारी घरों में कुछ जो इस तरह की आत्माओं, प्रेत आत्माओं को वश में करते हैं या हम तक पहुंचने से रोकते हैं। तो मेरे को स्ट्रांगली फीलिंग है कि इस तरह की चीज़ें होती है। और ये एक्सपीरियंस आपको एक तरह से इंटरनल जैसे होता है कि कुछ अजीब सा लग रहा है, उसका कोई शब्द नहीं होता। उस तरह से इस तरह के एक्सपीरियंस को जो फील करता है ना, तो जब वो सुनाता है तो वो एक किस्सा या कहानी की तरह लगता है। वो एक्सपीरियंस बताना इतना आसान नहीं इतना है। इजी नहीं है। करेक्ट। मेरे नानी सा है ओसिया से। ओसिया मतलब जोधपुर से थोड़ा दूर है, बावड़ियाँ ही बावड़ियाँ हैं वहाँ पे। वहाँ एक भूत का किस्सा बड़ा जोरदार था कि एक आधी अधूरी हवेली सी बनी हुई है, और कि वो गांव के ठाकर साहब थे। तो उन्होंने एक रात को है ना, मतलब उनको दिख गया एक भूत आया हुआ है, और कि भूत ने मुझे देख लिया तो गायब हो जाएगा, या मेरे को वश में कर लेगा, या मेरे अंदर घुस जाएगा। और इसने नहीं देखा तो मैं इसको पकड़ लूंगा, और मैं पकड़ लूंगा तो इसकी ताकत इसके हाथ में नहीं रहेगी। क्योंकि भूत का सीधा सीधा संपर्क होता है कि वो पहले आपको देखता है और आपको वश में कर लेता है, और आप यूँ स्ट्रेट खड़े रह जाते हो। और यदि भूत ने आपको नहीं देखा और आपने भूत को देख लिया और उसे पकड़ लिया, तो अब भूत के पास कोई भी ताकत नहीं है, वो आपकी ताकत के सामने झुकेगा। इस तरह से वो मेरी दादी सा के फादर से किस्सा बताते। तो उन्होंने इस टेक्निक से उस भूत को पकड़ लिया। वो पर्दे के पीछे छुप गए, भूत को वो दिखे नहीं। भूत इधर उधर पागलों तरह मंडरा रहा था, किसे डराऊं, किसे वश में करूं। कि तो जैसे उस पर्दे के पास आए उन्होंने उसकी चोटी पकड़ ली, और उसकी सारी पावर उनके अंदर आ गई, और वो एक नॉर्मल इंसान जैसा हो गया। अब वो छोड़े तो पावर उसके पास वापस आए, और नहीं छोड़े तो उसका तो इंसानों से भी बुरा हाल। तो अब वो गिड़गिड़ा गया, ठाकुर साहब आप तो इतने गरीबों का ध्यान रखते हो, इतने जितनी चापलूसी कर सकता था उसने किया कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, और तूने पूरे गांव में सबको तंग करके रख रखा है। जवान लड़कियों को छेड़ता फिरता है, उनके अंदर घुस जाता है, फिर लोगों के घर में जाके
गंदी बातें करता है, आज तो तेरे को मैं तेजाजी महाराज के चढ़ा के आऊँगा। तो वो क्या, आप बताओ करना क्या है, कि आपके बाहर जो ज़मीन दिख रही है मैं महल बनवा दूंगा, और वही 10 दिन में। कि हाँ, तब से वो उनको थोड़ा आता है कि हाँ यार ये कुछ काम की बात है। मांड वाली डील डील क्या, डील तय पुलिस होती में डालने से अच्छा है कोई डील पे आ जाते है। हैं। हाँ। डील तय हो जाती है, पर उसमें वो कहता है कुछ शर्तें हैं, तब तक वो चोटी छोड़ देते हैं उसकी। भूत की पावर खुद के पास आ जाती है, पर अब क्योंकि वो वचन दे चुका है भूत के साथ और पिशाचों के साथ उल्टा मामला, जब वचन देते हैं तब वो नुकसान नहीं पहुंचाते। तो कि देखो डील ये है, स्टाम्प पेपर पे डील होती है बाकायदा, कि आप ये बात किसी को बताओगे नहीं, नहीं तो भूत समाज की बहुत बदनामी होने वाली है कि भूत को पकड़ लिया और उसे मजदूर बना के महल बनवा दिया। तो फिर मेरे को तो जा निकाला हो जाएगा और मैं फिर जाऊंगा कहाँ। अकेले भूत की कोई वैल्यू नहीं है। तो कि ठीक है, उस स्टाम्प पेपर पे हो जाएगा, वो नहीं बता, और जिस दिन बता दिया देखो आपने लिख के दिया, उस दिन हम नहीं आएंगे। अब महल बनना चालू हुआ, पहला दिन आधी दीवारें खड़ी हो गई, रात को 12 बजे लोगों को खटखट की आवाज आए, पर कोई दिखे नहीं। कोई एक दो जने देख भी रहे हैं कि कुछ बन रहा है, पर बनाता हुआ कोई दिख नहीं रहा, और ऐसे ईंटें उड़ के जाती हुई भी नहीं दिख रही, बन रहा है। उधर वो सुबह वाइफ देखेगी क्या बन रहा है, गांव वाले देखेंगे ठाकुर साहब की जमीन पे ये घर कौन बना रहा है। तो क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो रही है 3 दिन से, और ठाकुर साहब हाँ रहने दो ना, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे, ये साल फालतू बातों के जवाब देता रहूंगा क्या। वो जितना टाल सकते टालें, पर घर के मेंबरों में तो वो खुसफुसाहट हो गई कि ये तो अपनी जमीन पे हो रहा है काम। अपनी जमीन पे हो रहा है। वो दूसरे गांव का ठाकर साहब ने तो नहीं खड़ी कर रहे बिल्डिंग यहाँ पे, हाँ। तो कुछ चौकीदारी के लिए लोग इकट्ठे हो रहे हैं, मकान बन रहा है पर दिख नहीं रहा कि कहाँ से हो रहा है, तो कि कहीं कोई पढ़ ले तो नहीं आने वाली है। अब घर में इतना टेंशन क्रिएट कर दिया उन्होंने कि वाइफ ने कहा कि यार तू बताओ, या मैं पीर जा रही हूँ, मेरे पिताजी भी टेंशन में आ गए कि ऐसे हवा में घर कैसे बन सकता है। हवा में बातें होते हुए तो हमने सुनी है, हवा में बातों में घर बनते तो सुने हैं, पर सच में बनते हुए हम तो पहली बार देख रहे हैं। तो ठाकुर साहब गिव अप कर देते हैं। अब 8वां ही दिन था, 2 दिन में तो कंप्लीट हो जाता वो, कि मैंने भूत पकड़ लिया था और ये भूत बना रहे हैं। लोग मानने को तैयार नहीं। वाइफ ने चारों तरफ इसके कान में बोली, हाँ वो तो चाची के बोली, चाची ने बुआ को, बुआ ने गांव में जहाँ पानी भरा जा रहा वहां पे पूरे गांव को पता चल गया ठाकुर साहब ने भूत पकड़ा था, और कोई मानने ऐसे हो ही नहीं सकता। पर उन्होंने बात फैल गई, और अगले दिन से वो काम होना भी बंद हो गया। भूत ने कहा था। हाँ, वो एग्रीमेंट था, वो वापस पकड़ भी नहीं सकते। कि जैसे ही आपने बताया, हम ये बोरिया बिस्तर बांध के हमारी बस में बैठ के दूसरे गांव जाएंगे, यहाँ से हम दाप गए कि पहला गांव है जहाँ हमें मजदूर बना दिया। तो हमारे तो वैसे ही दूसरे भूतों की भी अलग अलग कौमें हैं, पिशाच है, हाँ। ये है, उनके बीच में कि यार ये भूत तो 2 कौड़ी के निकले, हम ही अच्छे हैं, खून पीते हैं लोगों का, तो हम तो ये गांव छोड़ के जा रहे हैं, उस गांव जाएंगे जहाँ भूतों के बारे में लोगों को कम आइडिया है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ ने पीपल पकड़ लिया, कुछ ने बरगद पकड़ लिए। तो पीपल और बरगद भूतनियों को दे दिए कि वहाँ भूत नहीं मिलता, वहाँ भूतनी मिलती है, और वो रात को आपके ऊपर चढ़ जाती है, जैसे आपकी लुगाई आप पे चढ़ जाती है, कभी कभी गाली गलौज करती है, डांटती है, कैसा आदमी कमाता नहीं, और वाइट कपड़े पहनी हुई भूतनियाँ होती है। तो वो मतलब बांट दिए इलाके, और भूत रहते हैं घरों के अंदर। तो ऐसा कुछ सिस्टम, और वो इतनी बिलीवेबल कहानी थी जो हुई, और हमको लगा यार क्या क्या कहानी है, इस पे तो मैं कॉमिक बना लूं, इस पे तो मैं ये और कर वो सकता। प्रैक्टिकली है जगह, हाँ है ना, ओशिया में वहां पे बना हुआ है, आधा बना हुआ। आप जाके देख सकते हो। वेरी गुड, वेरी स्ट्रेंज इनफैक्ट। एक एक बहुत मजेदार चीज थी वो, जो भूतों से रिलेटेड है ना, क्योंकि मैं राजपूत हूँ, तो मैं कास्ट का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी और किस्सा फिर विजयदान देथा जी ने भी अपनी किताब में लिखा था, पर किताब में लिखने से पहले हमको पता था। पहली पहली भी तो उसी में बनी थी। हाँ, पहली उनकी थी, पर ये किस कहावतें मुहावरों को उन्होंने एलिब्रेट करके कहानियों बनाया था। तो अब तो ठाकुर साहब का वो वैसा माहौल नहीं है कि वो अत्याचारी हैं, वैसे हैं, पर पहले वो जमीन जागीर उनकी होती थी पहले उसमें। गवर्नमेंट वही थी हाँ, बेसिकली। और मजदूरी करने वाले किसान उसमें आते थे, जिसमें से कुछ हिस्सा उनको मिलता था।
तो अलग तरह की रिस्पेक्ट थी, अलग तरह का उनका कल्चर था। ये मांगनिया लंगाहार इन सबको वही वही चीज है। संभालते थे, उन्हीं के कोई वो एंटरटेन करते थे। तो उसी तरह से एक ठाकुर साहब थे, और उस कहानी का नाम है ठाकुर का भूत। ठाकुर का भूत। हाँ। कि वो वैसे थे कि कर्ज दे देते थे, पर फिर वो ब्याज पूरा लेते थे, फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, जो चक्रवृद्धि ब्याज हाँ। कहलाता है, हम्म। और मूलधन से कहीं ज़्यादा हो जाता है वो। हम्म। तो पहले किसान की ज़मीन ले लेंगे, फिर उनको नौकर बना देंगे, फिर बैल ले लेंगे। ऐसी कई कहानियां प्रेमचंद की कहानियों में भी मिलती है हमें। हम्म। तो ठाकुर साहब की डेथ हो गई, पर कुछ लोगों के लिए ठाकुर साहब मरे ही नहीं। अच्छा। कि उनका वो जो ऑरा था ना उनके अंदर, उनका खौफ अभी भी बैठा हुआ है। हम्म। तो एक दिन किसान एक हल लेके, छोटी जमीन बच गई ठाकुर साहब ने, बाकी तो अपने नाम करवा ली थी, तो हल लेके बारिश का टाइम में जा रहा है खेती करने। तो देखता है ठाकुर साहब का भूत है ना, पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है। वो अच्छा। कहता, अरे ठाकुर साहब फिर दिख रहे हैं। कि ठाकुर साहब राम राम, कि आप पेड़ पे उल्टे क्यों लटके? अरे मैं भूत हूँ, उल्टा लटकू सीधा लटकू तुझसे क्या मतलब? ऐसे कह के वो नीचे आ गए। कि क्या कर रहा है? कि हल चलाने आयो। कि ऐसा कर, तू घर जा, हल मैं चलाऊंगा। कह रहे बाप जी ऐसा क्या कर रहे हो? कह रहे मैं जब जिंदा था ना, तुम लोगों को खूब खून पिया है, तू जाके आराम कर, मैं हल जोत दूंगा। वो चला गया, उन्होंने फट 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 हल जोत दिया। उधर लुगाई क्या करो कि यार ठाकुर का भूत मिल गया, कि जाके आराम कर। तो करें क्या, उनके सामने तो माई बाप है। अब फसल खड़ी हो गई, फिर आया किसान काटने के लिए। कह रहे तू फिर आ गया, मैंने तुम लोगों पे इतना अत्याचार किया है, तू जाके आराम कर, मैं काट दूंगा। उन्होंने खट 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 काट दी। अब अनाज निकालने का टाइम आ गया, मतलब बाजरा निकालने का वक्त आ गया। अब वो किसान आया और वो पैर पड़ गया, ठाकुर साहब मेरे को जान से मार दो, पर मेरे को निकालने दो, मैं खाली बैठा बैठा थक गया हूँ। कि अब समझ आया ना, टिका के बैठना कितना दोहरा काम होता है। कि तेरे को ऐसे ही लगता है तुम भाई खाता लेके बैठा हुआ हूँ। तो ठाकुर साहब का भूत इस तरह का, कुछ ऐसे वर्ड बोल दूं तो आप देख हाँ लेना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इन वर्ड्स के बगैर कहानी का वो अर्थ खत्म हो अर्थ जाता है। खत्म हो जाता है। और ऐसे कईयों के भूत कईयों लोगों के ऊपर होते हैं, वो पैरानॉमिक नहीं होते, हाँ हाँ। पर उस इंसान का डर आपके अंदर इतना बैठ जाता है कि कभी कभी वो आपको दिखाई देने लगता है। कुछ कुछ इनफैक्ट कुछ तो कहानियां ऐसी बनाई जाती है वो रेस्ट्रिक्ट करने के लिए उन चीजों, कि ऐसा ना करे, नॉर्मल आदमी ऐसा ना करे। एक मेरी कजन सिस्टर है, उस वो जब 12-13 साल की थी ना, उस पे भूत का वो हुआ। जयपुर में झोटवाड़ा में कहीं वो रहते थे। मामूसा की लड़की, कजन सिस्टर, मेरी रियल सिस्टर तो है नहीं, वही बहनों जैसे ही बहन है। तो उसके ऊपर ये कुछ पैरानॉमिक चीज़ें हुई कि उसके अंदर कोई आत्मा आई गई। तो वो घर के अंदर गोबर ला के कभी छतों पे मार रही है, दीवारों पे मार रही है, किसी को पहचान नहीं रही। और प्रॉब्लम है कि मामूसा और मामीसा कहीं गए हुए हैं। ओहो। अब उसका एक बड़ा भाई है, वो भी कितना बड़ा था, 16 साल का वो, 16 और 18 का होगा शायद, वो 14 की थी, वो 18 का था। तो वो घबरा गया कि वो ये कर क्या रही है। वो वो मतलब पोटी भी निकाल निकाल के फेंक रही है कमबोर्ड में से। ओहो। तो वो बस में नहीं आ रहा, धीरे धीरे ये एक्टिविटी बढ़ रही है। अचानक वो रात को रजाई निकाल के ऐसे सीधी बैठ गई है, कुछ भी बोलने लग गई है। अपने ही भाई को कह रहा है तू मेरा बलात्कार करना चाहता है, ये करना। और कॉलोनी वाले डर रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो उसने किसी से बात की कि तुम तुरंत अपने गांव जाओ इसको लेके। अब वो उसको बाइक पे लेके जा रहा है। शेखावाटी के अंदर एक नांगल करके जगह है जो सीकर के पास में है, और चिराना करके एक जगह जहाँ का अचार बहुत फेमस है, उससे थोड़ा सा पहले। तो अब उसको लेके जा रहा है, और रास्ते में वो चिल्ला रही है ये मेरा किडनैप करके ले जा रहा है, ये वो, ओहो। चीखे मार रही है, कभी पानी पीने का नाम लेके दौड़ रही है, लोगों को इकट्ठा कर रही है, इस आदमी से बचाओ मुझे, इस लोग भी घबरा, इतना छोटा बच्चा इतना, और वो भी 18 साल का, कितना बड़ा हुआ है कि खुद की बहन के साथ ऐसा होता हुआ देख के उसकी भी हालत खराब।
जैसे तैसे उसको कभी रस्सी से यूं करके आगे बांध के, मतलब कि हम्म, कभी वो शांत हो जाए। मतलब 40 किलोमीटर आप चलिए, 100 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, 20-30 किलोमीटर एकदम शांत, और 10 1 किलोमीटर ऐसी अग्रेसिव है कि आप संभाल नहीं सकते, क्योंकि पैरानॉर्मिक चीज़ों में ये होती है कि एनर्जी इस लेवल पे हाई टोन पे होती है कि उसको आप, जैसे हमको एंजाइटी होती है तो कई बार वो हाई नोट पे चली जाती है, हमको समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे न्यूट्रल करें। फिर वो ब्रीद वाला एक सिस्टम अपनाते हैं, या हमने कोई कुछ कमाल का ही कुछ अचीव कर लिया तब भी वो हाई नोट लग जाता है, तो उसको नीचे बैलेंस आउट करते करते, जैसे अपने क्रिकेट में भी बोलते हैं कि जो हर स्थिति में कूल रहता है, मतलब उसकी सांसें हाइपर नहीं होती। जैसे अभी बोलते बोलते वो किस्सा, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है, तो वो एनर्जी एक्सट्रीम लेवल पे थी, उसको उसने कंट्रोल करा, कभी ये हुआ। पर जैसे ही वो अपने गांव की दहलीज पे गई, एकदम नॉर्मल हो गई, अच्छा। कि घर के अंदर जैसे उस घुसी वैसे ही एकदम नॉर्मल। और उसे पता भी नहीं वो उसको कौन लेके आया, उसको लगा मैं कई दिन से यहीं तो रह रही हूँ। तो इस किस्से को जब वो बताता है मेरा भाई, उस वक्त हम भी बहुत छोटे थे, वो 18 का था, मैं भी 16 का था, वो मुझसे भी 2 साल बड़ा है। तो ऐसे छप गया, क्योंकि उसके एविडेंस नहीं है कि वो फोटोएं खींची हुई है, उस हाँ, वक्त मोबाइल भी नहीं थे, ऐसी चीज़ों के एविडेंस रखने भी नहीं चाहिए। नॉर्मली देते भी नहीं, पैरानॉर्मल में तो एविडेंस कलेक्ट कर भी नहीं सकते आप। भाई मेरे चोट लगी तो आप सिर्फ कह सकते हो ठीक हो जाएगी, दर्द तो मुझे ही सहना पड़ेगा ना। तो वो वाली चीज़ थी। तो हम लोगों को लगा कि कुछ तो है, पर डर लगता था कुछ ऐसी हॉन्टेड जगह जाने से। फिर अपने बड़वाला जी है क्या, किधर है, जहाँ पे भूत भगाने के लिए लोगों साकड़ों से बांध के रखते हैं, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी। जो ये कहते हैं ये सिर्फ ये किस्सा या कहानी है, असल में उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। जब कोई एक्सपीरियंस नहीं करता तो उसे मानता नहीं है और उसे झुटलाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मंदिर जाने का क्या फ़ायदा है, भगवान मिलते थोड़ी हैं। कुछ लोग मंदिर जाते हैं और पीस को समझ पाते हैं, कुछ टाइम शांति को देख पाते हैं, और वहाँ पे कोई तो एनर्जी होती है, तभी तो उस मंदिर की घंटी को जब आप बजाते हो तो एक वाइब्रेशन आप फील करते हो। कुछ लोगों को लगता है ये इतना टाइम पास क्यों करते हैं, चींटियों को आटा खिला, अरे भाई उसे वो करके अच्छा लगता है, तो तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है किसी को कुछ करके अच्छा लग रहा है तो। तू नहीं खिलाता मत खिला, पर वो खिला रहा है तो उसे अच्छा लग रहा है। वो गार्डन में बैठा है, गार्डन में बैठ के पूरे दिन करता क्या है, अरे वो अच्छा लगता है। क्योंकि हमारी दुनिया फायदे और नुकसान की हो गई है। या भूत दिखे या कोई आत्मा दिखे तो कुछ फायदा तो हो, तो फायदा हो तो वो दिख ही नहीं रही, आपको उस एक्सपीरियंस से बचा रही है। अभी कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही थी कि सर ये है, पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसे के बगैर दुनिया चलती नहीं है। मैं कि हाँ बात तो सही है, पर ये जो बारिश हो रही है ना, यार सर बहुत डिस्टर्ब करती है। घर जाते टाइम डर, मतलब लैपटॉप भीग जाए, कीचड़ कीचड़ हो रखा है। मैं कुछ हर सीजन की शिकायत है तुम्हारे पास, कि बारिश को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा, मुफ्त की चीज महसूस है। किया जा हाँ सकता हाँ, है। महसूस किया। और रोड के ऊपर वो जो कच्ची बस्ती में बच्चे जो उसमें तैर रहे होते हैं, तुम चाहे शावर लगाओ वो महसूस कर रहे हैं, और तुम इरिटेट हो रहे हो क्योंकि तुम्हें हर चीज़ खरीदनी और बेचनी है, तो सेंसेस की तो बैंड बजी हुई है। तो पैसा वो चीज़ें अचीव नहीं करवा सकता। वही बात है ना कि भूत से भी एक्सपेक्ट किया, वो वाली जो अपनी महल बनाने वाला जो डील हुई वो समाउ उससे रिलेटेड ही है। अब वो मतलब अब उसमें थोड़ा सा आप कहानी को बनाओगे कैसे, थोड़ा सा हाँ, उसमें ह्यूमन टच तो देना ही देना ही पड़ेगा, पड़ेगा। सिर्फ डर डर नहीं डाला जा सकता। पर भूत पकड़ने की टेक्निक समझ आ गई थी कि भूत को खुद को पहले मत देखने दो, हाँ, और अच्छा। और खुद लेकिन उसको ऊपर लेकिन जितने भी गेस्ट अभी आए हैं हमारे, ऑलमोस्ट इनकाउंटर मेरा भी हुआ है। इनकाउंटर अचानक होता है और अचानक वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही निकल जाता है। वो 1 सेकंड से भी कम आपको पता लगता है कि कुछ हुआ है। हाँ मतलब वो वैसा ही है। वो इतना फास्ट है तो वो आदमी कितना फास्ट होगा जो उसको देख लिया उसने। कि जैसे अभी मैंने आपका ब्रॉडकास्ट का कोई हिस्सा देखा था कि 400 मीटर दूर एक औरत, दैट इज येट टू बी रिलीज्ड, आएगा अभी। हाँ रशेज उसकी में से पूरी दिखाया की था। पूरी
डिटेल्ड है कि उसने ये भी पहन रखा है कि आदमी 400 मीटर दूर की डिटेलिंग देख रहा है, उसने कैसी चूड़ियां पहन रखी हाँ, है, हाँ, उसको वो बंजारन जैसी दिख रही है, और वो हॉराइजन लाइन पे चल रही है, ऐसे चल रही है यूं, हम्म, और अगले ही सेकंड में वो डायगनली 2000 की स्पीड से एकदम उसके छाती के ऊपर, हाँ, कि तुम बालाजी के मंदिर गए हो? हम्म, हाँ, और गायब। तो उसको लगा मंदिर जाना तो चाहिए और नहीं गए हुए होते तो वो खुद लेके जाती। वो लेके जाती। तो वो लोग जो इस रफ्तार से घटी घटना, तो वहां जहाँ पे डील हुई उस रफ्तार को उस ह्यूमन ने कैसे पकड़ा कैसे होगा। पकड़ा होगा। तो वो ये स्टोरी टेलिंग में रस मसाला डाला गया है इसमें। ठाकुर के भूत की कहानी ये है कि वो उसे समझाना चाह रहा था कि दो 8 से 10 घंटा बैठना भी एक कला है। हाँ, वो भी कला है। वहाँ कि वो उस कला को अब शायद ये जो अपने कैमरा वाले और ये सब जानते होंगे, एडिटिंग टेबल पे जब आप बैठते हो हाँ, तो 8-8 9 9 घंटा लगता है। बाहर जाते हो यार, तुम्हारे काम क्या, एसी लगा हुआ, बैठे रहते हो एसी में, तुम्हारे बड़े मजे हैं, कि वो गांड टिका के बैठना भी एक कला है। बहुत सही है। साधना है, साधना है वो। हमारे हमारे बहुत से व्यूअर्स जो बेसिकली हैं, काफ़ी मतलब टेक उसमें है, तो वो बैठने सिटिंग का ही काम है। कॉर्पोरेट्स में तो सारे आजकल सिटिंग वाला ही काम है। पूरा 8 9 घंटे आपको सिटिंग देनी पड़ी है, चाहे वर्क फ्रॉम होम हो तो भी बैठना तो पड़ेगा ही आपको। हम बिना बैठे, जो स्टडी करने वाला है वो बैठता है, वो हर बात पे एंजाइटी खा के बाहर फूकने नहीं जाता, या यार चाय पी के आता हूँ फिर करने बैठूंगा, थोड़ा घूम आता हूँ फिर करने बैठूंगा। तो वो फिर करने बैठने का मामला है कि आपकी टेबल यहाँ है, आपका बिस्तर वहाँ है, बिस्तर तक से टेबल पे आने में आपको कई बार 2-2 साल लग जाते हैं। इतना आलस घुस गया आपके अंदर कि वहाँ बाद में बैठ के देख लेंगे, बाद में हो जाएगा। और ये हम सबके साथ होता है। जैसे आज हम इस टेबल पे पहुंचे, पर ये आइडिया आपके पास बहुत साल पहले था, पर इस तक पहुंचने में आपको कई महीने लगे होंगे, बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे पहुंच गए तो अब नहीं रुकेगा। अब नहीं रुकेगा। ट्रू। तो ये गजब की चीज है। अभी कई तरह के अजीबोगरीब भूतों से, और अलग तरह के भूतों से सामना हो रहा है, हम्म, कमर्शियल भूतों से। हम्म, आपको आईफोन 60 प्रो क्यों चाहिए कर्ज पर? आपको आइडिया सोचना तो आता नहीं है, आइडिया किराने की दुकान पे मिलता नहीं है, ऑब्जर्वेशन भी मिलती नहीं है, तो उसको आप वैल्यू देते नहीं हो। अब आईफोन 60 करेगा क्या? 16, हाँ, हाँ, 16 16 प्रो। प्रो हाँ, करेगा क्या? आपकी आपकी भी वही 2 आंखें, मेरी भी, आपके चेहरे को थोड़ा और चमका देगा, पर आपके अंदर जो खूबसूरती थी वो, उस पर तो आपने ध्यान दिया ही नहीं। हम्म, तो और वो कर्ज के चक्कर में हर चीज कर्ज पर है। फिर कोई रील बना रहा, आप वैसी रील बनाओगे। कोई ने सम्राट कचौरी वाले का कुछ बना लिया तो आपने कोटेटा का बना लिया। तो एक अजीब सी ब्लॉगिंग की सस्ती दुनिया तैयार हो गई है। कार के कर्ज पर, एसी कर्ज पर, फोन कर्ज पे। अब आप नौकरी छोड़ना चाहते हो, छोड़ सकते हो, कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, नहीं तो ठाकुर का भूत आपके पीछे ही है। तो एक ऐसी चीज को आप खरीद रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है, और उससे आपकी लाइफ हो गई है हेल। मोबाइल इतना ब्यूटीफुल चीज है ये सर, कि आप चाहो ना कमाल की फिल्में बना सकते हो, पर कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन आपकी खुद की होनी चाहिए। जिस किस्से कहानियों की हम बात कर रहे हैं, ये हमने सुने हैं, हमने पिंटरेस्ट से उठाया नहीं उठाया है। नहीं है। पिंटरेस्ट पे आप रेफरेंस के नाम पे आइडिया ही उठा रहे हो, तो सारी दुनिया वही कर रही है। प्री वेडिंग के नाम पे नकली प्री वेडिंग बनवा रहे हो। आप शाहरुख को काजोल होने की गलत फहमी कैसे ले ली? कपड़ों वालों के मजे हो गए कि यार मॉडल्स के पैसे बच रहे हैं। फिर शादी के अंदर वो इतनी बड़ी बड़ी फ्रेम की फोटोएं लगी हुई है, और लोग नए जो वो जा रहे हैं, जिनकी शादियां नहीं, उनको लगता है यार ये तो मैं भी अपनी शादी में। तो कैमरे अलग चीज के लिए बिक रहे हैं, अब आर्ट के लिए, स्ट्रीट फोटोग्राफी के लिए नहीं बिक रहे, नहीं नए बिक रहे। आर्टिस्टों के लिए बन रहे हैं। यार कौन सा लूं, सोनी जोरदार है, या पर हीट खा जाता है, ठंडा हो जाता है, ब्लैक मैजिक ले लेता हूँ। पर करेगा क्या, तेरे पास आइडिया तो जीरो है। तो इस तरह के भूत अब मेरे को बहुत डराते हैं कि लोग कॉमन सेंस, आइडिया और ऑब्जर्वेशन कोई नहीं सिखा सकता, आप लेके पैदा हुए हो, और उसमें जुड़ती किस्से और कहानियाँ, उसको आप किसी भी शेप में डालो, स्टोरी फॉर्म में, फोटो फॉर्म में डालो, एनिमेशन में डालो, फिक्शन में डालो, डॉक्यूमेंट्री में डालो,
और लोग, जब हम गाँव के लोगों से, उनके पास एक किस्सा क्या 1000 किस्से सुनाएंगे, सुनने वाले लोग चाहिए। यहाँ पे किसी से बात करो तो पहले वो आपको यूं देखेगा कि सुनना क्या चाहता है। अरे भाई, तू कहना क्या चाहता है वही मैं सुनना चाहता हूँ। नहीं, वही रीजन है कि मेरा मैं मेरे कई बार डाइवर्ट हो जाऊँ ना, तो आप मेरे को वापस घुमा के यहाँ, अरे आप भूत पे ही रहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज आप इतने अच्छे स्टोरी टेलर विजुलाइजर हो, तो जाहिर सी बात है थोड़ा ट्रैक से भटकोगे। हमारे एक दो गेस्ट और हैं, वो भी बहुत ट्रैक से एकदम ही भटक जाते थे, एक कहानी सुनते हुए तो वो दूसरी आप कहानी वापस से गाएंगे। ले आओ। नहीं नहीं, सही है। और कोई ऐसा डायरेक्टली, जैसे आपने अभी बताया था आपके कज़न के साथ हुआ था, ऐसा कोई और किस्सा ध्यान आता हो आपको, मतलब जो इवेंट जो हुआ वो? एक हम कुछ लड़के साथ में रहते थे हम, तो वहाँ सच में मैंने भी वो आवाज़ सुनी थी कि जब रात के 2-1 बजते थे तो पाजेब की आवाज़ आती थी, और उसी वक्त सिर्फ 2 ही कुत्ते भौंकते थे, और ये किस चलता था 15 से 20 मिनट। पहले कुछ दिन कहीं हॉस्टल वगैरह में थे आप? रूम लेके रह रहे थे, मतलब 2 BH के ऊपर कोई था, वो हमेशा बंद रहता था। अच्छा। तो किसी ने पहली बार बोला था यार कहानी है, कह रहे इसलिए नहीं देते। फिर एक्सपीरियंस हुआ कि यार हाँ, ये 2 बजे तो फिक्स ऊपर दो। से छम छम की आवाज़ आती है और 2 कुत्ते भौंकते हैं। शुरुआत में बहुत डर लगा, फिर धीरे धीरे एंजॉय करने लग गए। तो अडॉप्टेबिलिटी हो गई कि हाँ, भी हमें तो नुकसान नहीं दे रहे। जैसे एंजॉय करने लगे वो घुंघरू की आवाज़ गायब हो गई। हाँ। तो यार ये तो गड़बड़ हो गई। पर वो मतलब डरावना बहुत था शुरुआत में, कि पहले हंसी मजाक में था, फिर आपको नींद नहीं आती थी कि कब वो, कोई भरोसा नहीं, हाँ, कि पीछे आके आपने खटखटा मजे ज्यादा ले लिए तो उसने मजे लिए तो आपके तो जीवन भर के मजे हो जाएंगे। जाए। तो वो खौफ तो बैठा था हाँ, उससे। तो वो खौफ ज़रूरी भी है। बेसिकली हम लोगों को इन एंटिटीज़ का सम्मान करना चाहिए। बेसिकली हमारे कई पॉडकास्ट में ऐसे डिस्कशन ये हुए कि चैलेंज मत करो इनको, जहाँ चैलेंज कर दोगे वहाँ प्रॉब्लम में आ सकते हो आप। स्पिरिट्स तो मतलब भूत क्या, कि एक एनर्जी है जो आपके आजू बाजू घूम रही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम देख नहीं पा रहे। और उसको आप डिसरेस्पेक्ट करोगे तो एक दिन वो एनर्जी आप, हम कभी अच्छा फील करते हैं, कभी बुरा फील करते हैं, कभी उसी बात पे बिल्कुल ही कुछ रिएक्ट नहीं करते जिस पे हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो ये घटता कैसे, किसी स्पिरिट के थ्रू ही तो घटता है। आपके अंदर एक हमारी आत्मा है, खुद की हाँ, स्पिरिट भी तो है। तो वो आपको बार बार कहती है कि आप चीज़ों को एंजॉय करो। पर हम खुद बेवकूफ़ इंसान, हमको लगता है कि जब तक हम कोई चीज़ महंगी खरीदेंगे नहीं हाँ तब हाँ। तक एंजॉय नहीं कर सकते। मैंने ऐसे डिप्रेस्ड लोगों को देखा है कि वो डिप्रेस्ड होते हैं तब कपड़े खरीदते हैं कि कम से कम 2 दिन कोई कपड़ों पे ही बात कर ले, कि देख, फिर वो नहीं करे, देख मैंने ये जॉकी की खरीदी है, इतने की आई, दूसरा इतनी भी कूल नहीं, अरे वो सेकंड हैंड बिक रही थी, वो फर्स्ट हैंड से सेकंड हैंड बना देगा उसको। तो क्योंकि वो डिप्रेशन का मतलब, इसलिए डिप्रेशन का किस्से बन रहे हैं कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे। मैं आपसे यूट्यूब पे बैठ के क्या ही बात करूंगा, अभी आमने सामने बात कर रहा हूँ तो एक इमोशन एंगल बन रहा है, एक टच क्रिएट हो रहा है कि हम एक दूसरे को हल्का फुल्का टच कर पा रहे हैं। एनर्जी तो एक्सचेंज हो ही रही है। हाँ, ये जो आप कह रहे हो एनर्जी हाँ वाला हाँ। गेम। इनफैक्ट हमारे ये जो पॉडकास्ट सुन के हमारे ऑडियंस भी इतना कनेक्टेड है कि उस पर बैक टू बैक अप्रिशिएट भी करती है, और कई बार जो चीज़ नहीं पसंद आती तो वो भी लिखती है कि भी ये ऐसा नहीं वैसा है। मतलब तो वही वाली बात है ना, वो इनडायरेक्ट चाहे देख रहे हैं लेकिन कम्युनिकेशन तो जा रहा है, चाहे वन वे जा रहा है, अदर वे वो कमेंट्स के थ्रू जा रहा है, कमेंट्स के थ्रू आ रहा है, नहीं, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जो आपने बात बोली है ना, ये बहुत बड़ी बात है कि लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि एक रियल कन्वर्सेशन हो रही है, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और लोग चाह रहे हैं कि कुछ कन्वर्सेशंस हों, कुछ किस्सा कहानियाँ बनाई जाए। मैं एक लकी इंसान था कि मैं जिस मंदिर में जाता था हमारे गांव के अंदर, हम गांव से टाउन में आ गए थे डीडवाना की तरफ, पापा का ट्रांसफ़र उस तरफ हो गया था। तो वो उसका ये था कि हम वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे एनआरआई थे, मतलब बूढ़े माँ बाप को छोड़ के विदेश चले गए, और कुछ बीमार हैं, कुछ ऐसे, और अच्छे खासे अमीर ठीक ठाक है, ऐसे नहीं कि, बस हमारी ड्यूटी थी कि सप्ताह में 2 दिन उन उन लोगों के पास जाना है, 2-2 जने की टीम बना के, और सिर्फ बैठना है, पानी पिला दो, दवाई दे दो, और 2 घंटे सुनो कि वो क्या
बात कर। और क्या किस्से वहां पे भी बहुत 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 भूत तो, के किस्से, हाँ पता हाँ। नहीं। और वो इतने खुश कि जितने उनके पास अरबों रुपए है ना, उससे भी खुश नहीं है जितना वो बात करके खुश है। और वो बता रहे हैं, और आप मेरे को क्या करना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, हमारे टाइम में हम ऐसे कर। और आपको लगा जीवन में सबसे महंगी चीज सिर्फ टाइम देना है और बात करना है, ज्ञान देना नहीं है। ध्यान देना नहीं। जैसे आप ज्ञान दोगे लोग भाग जाएंगे। हाँ हाँ। सही बात। तो मैंने उनके साथ जो 2-1 साल बिताए उन बुजुर्ग लोगों के साथ, मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वो थॉट ही अच्छा है कि जो लोग गांव में शिफ्ट हो गए हैं, माँ बाप अकेले हैं और आप लोग जाके मिल रहे हो, थॉट भी बहुत अच्छा है। हाँ, उस वक्त अब शायद वो प्रैक्टिस वापस से करने का मन हो रहा है कि अब तो हम उम्र लोगों के पास भी जाके मिल लो, या आपके जो अंकल हुआ करते थे जो आपका ध्यान रखते थे, हम्म। वो कहीं जगतपुरा साइड है, तो 2-1 घंटे सिर्फ बात करने जाओ ना, हालचाल पूछने मत जाओ। हाँ हाँ हाँ। तो लोग बात करना चाह रहे हैं असल में। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, पर उनको बात, नए बच्चों को बात करना आ नहीं रही। एंटिटीज भी तो बात ही करना चाहती है हमसे, हाँ, भूत। अब सीरी, इसीलिए इसीलिए तो आप देखो सीरी से लोग बात कर रहे हैं, मतलब इससे ज्यादा क्या होगा। सीरी गाना बजा दे, सीरी कहेगी पानी पी ले, मेरे को मेरी लुगाई कहेगी पानी पी लो, तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। सही है। आप जो साइकिल वाला किस्सा बता रहे थे ना, हम्म। कि साइकिल पे ऐसा लगता है कोई बैठ गया और फिर आगे चल के उतर गया, हम्म। सेम किस्सा मेरे साथ 2016 में हुआ था। बट मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ आपको, इसीलिए अभी ऑडियंस को रिकनेक्ट करा रहा हूँ, क्योंकि हर बार नई ऑडियंस जुड़ती है। सेम किस्सा हुआ था लेकिन कार में हुआ था। अच्छा। मैं अपने स्टूडियो से निकल के, या रेलवे लाइन के पास ही मेरा पियोन है, रहता है, और मैनेजर भी उसका सामने ही रहता था। तो बाई चांस मैनेजर गया हुआ था, आरओ ख़राब हो गया था उसका। तो उसने फ़ोन आया था, बोले भैया इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब जा रहे हो घर, तो ये 20 लीटर की पानी की बोतल स्टूडियो से भर के वहाँ रख देना, ये साइकिल पे तो कैसे लेके जाएगा। मैं ठीक है कोई नहीं। तो पियोन को बैठाया साथ में। टाइम था वही सनसेट के बाद का, पूरा सन जा चुका था, अंधेरा भी हो रहा था। सनसेट के बाद रेलवे लाइन के बगल में ही मैंने गाड़ी रोकी, उसके पास में ही उसका वो था। जैसे ये पैरेलल रेल लाइन है, उसके बगल में ही रोड है, और उस एक गली में जाके उसका वो है। वहाँ शमशान घाट भी है बगल में। और उस फाटक पे महीने के 5 से 7 एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब सुसाइड एक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। तो वो शाम का टाइम था, और तब तो मैं ये पैरानॉर्मल, ये मतलब पॉडकास्ट का तो थॉट ही नहीं था, और माइंड में भी ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल अपने को छोड़ के घर जा रहा था। तो जैसे ही छोड़ा, आगे वाली सीट पे कुछ प्रेस के कपड़े थे, पीछे वाली पे बॉटल था, और हमारा वो पियोन भी, अब तो खैर डेथ हो गई उसकी, वो आगे का गेट खोला उसने। मेरा कोई फ़ोन आया हुआ था, मैं फ़ोन पे बात लगातार, मतलब ड्राइविंग सीट पे बैठा फ़ोन पे कर रहा था। उसने आगे का खोला गेट, फिर पीछे का खोल दिया, फिर वो आगे आया, पीछे आया। मतलब मुझे थोड़ा बात करते कि यूँ यूँ लगा, मैंने कहा उतार ना फटाफट, क्यों देर लगा रही थी। हाँ हाँ भैया कर रहा हूँ। वो थोड़ा स्लो था बेसिकली, अच्छा, वो बंदा स्लो था। बिजली की गति वाला नहीं था। हाँ, वो सोच लेता था, अच्छा पहले पानी की बोतल उतारूं या ये उतार लूं, क्योंकि दोनों ही उसको लेके जाने हैं, दोनों एक एक हाथ में आ जाए। ऐसे स्लो चल रहा था वो। मैं कहा ठीक है, बस थोड़ा डांटा उसको, मैं जल्दी कर यार फटाफट। फिर मेरे को भी लग रहा मैं क्यों डांट रहा हूँ इसको। पर वो कई बार ऐसा होता है ना कि कार का गेट कई लोग खुला छोड़ जाते हैं और अच्छा नहीं लगता। जैसे उतरे और चले गए, कोई आपके साथ ही है, फिर यूँ लगता है यार बंद तो कर जाए इसको। तो उस कॉन्शियस माइंड ने कहा कि बंद कर इसको, इस गेट का काम हो गया तो बंद करके पीछे वाला खोल ले। तो फिर सम्भव खैर ठीक है, छोड़ा उसको, यू टर्न मारा वापस। पहले रेलवे लाइन राइट में थी, यू टर्न मारा तो रेलवे लाइन लेफ्ट में आ गई। फिर जैसे ही गाड़ी मैंने थोड़ी एक्सेलरेट की, सेकंड गियर पे की, मुझे लगा कि जैसे गाड़ी में 5-6 लोग बैठ गए। गाड़ी को रेस देनी पड़ रही, डीजल गाड़ी को मेरी। मैंने कहा यार इतना वजन, क्या हुआ ये, भारी कैसे हो गई गाड़ी। जबकि मैं तो 3 लोग, 2 सामान और एक बंदा उतारा ही है, और गाड़ियां तो कब से चला रहे हैं तो हमें पता है, वही साइकिल वाला फील वो पता चल जाता वेट का। और वेट का। तो गाड़ी में फील हुआ मेरे को। थोड़ा सा आगे चला, 100 मीटर आगे चला, फिर अंदर से ही, मतलब सबकॉन्शियस में शायद पितर ही होंगे मेरे, उन वो बोले क्यों बैठा है गाड़ी में।
कॉन्शियस और उसकी लड़ाई हो रही है, मैं खुद अपने बस में हूँ, मैं सोच रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। तब तक एक राइट टर्न आया था बड़ी रोड का, राइट टर्न ले लिया मैंने। फिर उसको बोला, मैं तेरा मेरा कोई साथ नहीं है, उतर, उतरो गाड़ी से। और मेरी हिम्मत ना हो कि मैं रियर व्यू मिरर में देख लूँ कोई बैठा है नहीं बैठा। वही है ना कि वो आंख वैसे ही वैसी रह जाएगी। नहीं तो रियर व्यू में दिख जाता है अंदर वाले में कि देख लूँ, मेरी हिम्मत ना हो, लेकिन बोल ये रहा हूँ मैं। फिर मैं गाड़ी के, नवंबर का टाइम था लगभग, फिर गाड़ी के चारों शीशे मैंने उतारे एक साथ ही, मतलब वो एक साथ होते ना चारों, वो पावर विंडो एक साथ उतारा। फिर मैंने वो माँ बहन की गालियाँ देनी शुरू की। और वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का स्ट्रेच था, उसको दी मैंने, कोई साथ नहीं है, कोई काम नहीं हो, तेरे भाग यहाँ से, और ये और वो पता नहीं क्या क्या उसको बोला, उस एनर्जी को जो भी थी, जो मुझे दिख नहीं रही थी और देख भी नहीं रहा था कॉन्शियसली कि भी शीशे में देख लूँ कोई बह तो नहीं बैठा हुआ। वो आपके पितरों का, और वही। हाँ। फिर जैसे ही फिर एक दूसरी मेन रोड आई, वहाँ टर्न करना था, वहाँ मुझे फील हुआ कि लाइट हो गई गाड़ी। फिर मैंने सारे शीशे अप किए, गाड़ी रोकी, फिर थोड़ी देर सोचा, और फिर ट्रैफिक वाले, ट्रैफिक तो उसमें भी हल्का फुल्का था, फिर बड़ी रोड पे आ गया था। मैंने कहा यार ये क्या हुआ। और कोई कनेक्शन नहीं, कोई दिमाग में वो बात नहीं, भूत की कोई बात नहीं, न कोई हॉरर फिल्म देखी न कुछ और, लेकिन कोई उस टाइमिंग में वो ओपन डोर्स में वो एनर्जी अंदर आ गई थी साथ जाने के लिए। उन लोग भी उस वक्त हिम्मत का ही काम है कि वो पीछे नहीं देखना, रियर व्यू में नहीं देखना। फिर मैंने बात पापा को बताई और हमारे पंडित जी हैं उनको बताई, तो उन्होंने तो स्ट्रेट वे कह दिया था, बोले नहीं ये तो वो आपके उन्हीं का, आपके जो गुड सोल्स हैं, पितर हैं, उनकी वजह से वो हुआ। तो मैंने स्पेशल थैंक बोला उनको। तो कई लोगों को हम देखते हैं ना कि वो हम्म अब नॉर्मल एक्टिंग होने लग जाती है, एकदम नॉर्मल से हम्म अचानक से हम्म हाइपर हम्म हुए हुए घूमते हैं। एक किस्सा था, मतलब एक बंदे से कोई बंदा लिफ्ट मांगता है, वो सेम उसी तरह का। हम्म तो लिफ्ट वो दे देता है कि मेरे को यहाँ 2 किलोमीटर दूर मेरा घर है। बुजुर्ग सा आदमी है, 60 एक साल का। तो वो आके उसे लिफ्ट दे दी और घर के सामने रोक दिया। वो थैंक यू बोल के अंदर चला गया। अब वो जाके पास वाली नाई की दुकान पे जाके सोचा कि मैं दाढ़ी वाड़ी करवा लूँ, थोड़ा सेट कर लूं। तो नाई वाला पूछता वहाँ क्या आके उस गेट के सामने क्यों खड़े थे। हम्म। कि यार वो उन अंकल को छोड़ा था, कि उन अंकल को मरे तो 20-25 साल हो गए। तेरी। कि तुम किस्मत वाले हो, अंदर नहीं वो बुलाते तो अंदर चले जाते। तो फिर तो कि सच कह रहे हो, ये बैठे 3 जने, पूछ लो इनसे। तो बेसिकली वो एंटिटीज का, ये जो घोस्ट कई बार लूप में फंसे रहते हैं। हमारे रजत भाई बोलते हैं कि अचानक डेथ किसी की हो जाए तो वो उस लूप में ही चलता रहता है। हाँ, कुछ ऐसा रह गया है जो उनको पूरा करना था और वो हम्म। पूरा हो नहीं पाया, तो उस लूप में ही रहता है। हाँ, वो शॉक में जब डेथ हो जाती है ना, तो ये रहता है, और उसके लिए फिर किसी को प्रे करना पड़ता है अगर, और इसीलिए वो एंटिटीज इंटरेक्ट करती हैं। जैसे मेरी वाइफ है, मैं कल उससे बात कर रहा था कि यार तेरा भी कोई भूत का एक्सपीरियंस हुआ है क्या। हम्म हम्म कि आपसे बड़ा और क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम्म मैं ठीक है, उस दिशा की बात नहीं कर रहा मैं। तो वो बता रही थी कि उसकी मम्मी ने एक बार भूत देखा था। हम्म तो के उस टाइम टॉयलेट्स तो बने हुए नहीं होते थे। तो कोई हल्की जहाँ पे थोड़ा पानी इकट्ठा हो रखा हो, उधर रात के 3-1 बजे आप शौच के लिए जाते थे। तो वो शौच के लिए गए हुए थे, जब उठ रहे थे तो उन्होंने देखा वाइट कपड़े पहने हुए एक औरत उनकी तरफ आ रही। औरत में एक आदमी आ रहा है जो वाइट कपड़े पहना हुआ है। तो अब क्योंकि वो महिला है, तो पहले तो आदमी से ज़्यादा डर रही है कि आदमी क्यों आ रहा है हाँ हाँ और हाँ, इस टाइम पता क्यों आ रहा है। इस टाइम क्या आ रहा फिर देखे कि उसको उसकी कोई डिटेल्स नहीं दिख रही, आँख नाक जैसा कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही, पर हाथ में एक डंडा है। है। और कभी कभी खड़े होके जोर जोर से चल रहा है पर चल नहीं रहा। लग रहा है, हाँ इल्यूजन हो रहा है हाँ, कि कि वो चल रहा है। वो होता है ट्रेडमिल पे दौड़ रहा हाँ हो, हाँ जैसे हाँ। कि वो आप तक पहुंच नहीं रहा, वो दौड़ रहा है आप ही की तरफ। हम्म कि ऐसा दिखते ही मेरी मम्मी तो भागी वहां से हम्म कि अब ये मामला आदमी का नहीं रह गया है। हाँ तो इतनी जोर से भागी कि सामने से वो जो कोई मंदिर छोटा कुछ होता है ना, किसी हम्म, देवता का, हल्का सा हाँ वो हाँ पेड़ हाँ, के पेड़ ऊपर के नीचे। रस्सी वस्सी बांधे हुए। हाँ हाँ। तो जैसे उसको रस्सी क्रॉस किया, वो आदमी उस रस्सी को क्रॉस नहीं कर रहा,
मतलब उस पेड़ को क्रॉस नहीं कर रहा, बस वहीं रुका हुआ देखे जा रहा है। और फिर मम्मी ने तो पलट के देखा नहीं, सीधी घर पे आ गई। फिर मेरे भाई ने भी इसी तरह का वो देखा। तो मैं क्यों, मतलब आप पूछो तो सबके घर में कोई ना कोई ने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। और इतने भी क्रिएटिव लोगों के बीच में नहीं है कि जो भूतों की बैठ के कहानियां बनाए। बिना एक्सपीरियंस के कैसे कहानी कैसे बना सकते हैं? सही बात है। पर उस सुनी हुई चीज को तड़का दे सकते हो, तड़का दे एक सकते हो। व्यक्ति दूसरे व्यक्ति लेकिन उनके साथ तो हुआ ही है ना, वो तो वही फील कर सकते हैं। अब वो असल में क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना किस्से का, कि आपने किताब में कोई किस्सा पढ़ा और खुद का बना के पेश हाँ, दिया, पेश कर दिया। वो इस चीज को मानते नहीं कि लेकिन ऐसे कैसे हो लेकिन सकता है। अभी तक जितने भी गेस्ट आए ना, उनकी सबकी कहानी अलग थी। नहीं होगी ना सर, क्योंकि जब मैं घर में पूछ रहा हूँ तो 10 मिल रही है। मैंने बड़े भैया को पूछा रात को फोन करके, उन्होंने भी कुछ बताया, पर उसको मैंने अपनी आंखों से देखा सुना नहीं था, तो उसको स्टोरी टेलिंग में को दिमाग में बनी ही नहीं। क्योंकि वो उसको के एक उनका दोस्त था, तो अबेंडन एक ऐसा घर था जहाँ पे उसने वो किराए पे ले लिया। तो एक रात जब वो दिन में उठा तो देखा उसके पूरे शरीर पे नाखूनों के निशान है। अच्छा। वो उसने माना नहीं ये बात को, लोगों ने मना किया पर वो रुक गया। एक दिन उसने सोचा होगा कि कोई रैशेज हो गए होंगे, दूसरे दिन और ज्यादा गहरे निशान, और उनको वैसे रात को तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ नहीं हुई, निशान बस। निशान। पर एक और रात रुका तो और बड़े निशान। उसने जाके डॉक्टर को दिखाया तो कि यह तो सच में नाखूनों के निशान है। उसके बाद उस घर में नहीं गया वो। और उसमें मतलब जबरदस्त बात है, उसको तकलीफ नहीं हुई, वो उठा नहीं। तो और ही स्केरी है। हाँ, वो कौन सा वो देते हैं ना ऑपरेशन करने से पहले इंजेक्शन, तो वो अजीब तरह की वो, मेरे को ये कैसे, जिसको डराने का शौक नहीं है। हाँ, खाली वो साइन से समझ जाओ कि बोले भाई मेरी जगह है, निकल जाए ऐसे। कई बार जैसे कि एक किस्सा मैंने कहीं सुना था, एक व्यक्ति ने 40 से 50 लोगों को मार दिया, क्योंकि मरने से पहले उनकी चीख सुन के उसे बड़ा आनंद आता था। साइको किलर। हाँ, एक बार किसी इंसान को मारा, वो चीखा और उसको वो चीख बहुत सुंदर लगी। अब वो 10-15 दिनों को उसको हर रोज वो चीख याद आए। अब उसे वैसी चीख वापस से चाहिए। तो फिर वो उसने किसी को मारा। फिर एक और अलग तरह की, आदमी डरता है, चीखता है, तो उसको इतनी सुंदर लग रही है, इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है कि उसने 50-60 लोग मार दिए। बाद में कहीं जाके पकड़ा गया। और ये किस्सा कोई जयपुर का ही है कहीं का। आई थिंक भरतपुर साइड का है ये, अभी कुछ ये आया था। वो भी मेरे को लगता है कुछ स्पिरिट्स ही हैं कि उनको उस चीख में ब्यूटी दिख रही है। हो सकता है उसमें कोई आ गई हो। हाँ, और लोगों को पता नहीं कि हो। मेरे को वो इतनी ब्यूटीफुल लगती है ना वो चीख। आनंद आ गया। बाकी वो दुनिया में किसी से बात ही नहीं करता है, तो वो लोनर ही होते हैं वो लोग। डेफिनेट। हाँ, हाँ, तो स्पिरिट ही है कोई ना कोई, कोई ना कोई स्पिरिट जिस है, आम आदमी तो इंसान नहीं के कर रूप सकता। में है। हाँ 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 हाँ। पजेस्ड हो गया होगा वो, और पता भी नहीं है। जो आदमी किसी से बात ही नहीं करता, पजेस्ड हो गया तो बताएगा वो भी काबू किसको? में हो रखा है वो हाँ हाँ, पूरा। वही 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 बात। दिखती बात है कि कोई भी आदमी होगा तो उसके मम्मी माँ बाप भी होंगे, चाचा चाची भी होंगे, तो इस लेवल की स्थिति को वो पहचान नहीं पा रहे, तो वो कहाँ क्यों रह रहा है, तो किसी न किसी स्पिरिट का कि कब कब्जे में ही होगा। और उसने स्पिरिट्स की डिसरेस्पेक्ट की होगी कहीं ना कहीं की होगी, तो आ गया। वही वाली बात है कि इसलिए इसीलिए कहते हैं मंदिर जाओ, प्रे करो, पितरों को अपने पूजो। एनर्जी को ही प्रे कर लो। हाँ 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 हाँ। किसी शेप और आकार को मत वो करो। हेल्प करती है, फिर पॉजिटिव एनर्जी क्या हेल्प करती है आपको आके। अच्छा फील कराती है। कोई प्रॉब्लम में भी आ रहे होते हो तो निकालती है उसमें से। नहीं तो वो गाड़ी वाला किस्सा तो मेरे को आज तक याद है कि कोई लेना न देना। हाँ, मतलब एक बहुत शानदार चीज़ है कि जब आप नेचर की रिस्पेक्ट करते हो, गॉड की रिस्पेक्ट करते हो, तो इसका मतलब आप खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो। और दूसरा कि स्पिरिट्स होती है, एनर्जीज आपके पास आती है। हम आर्ट के अंदर क्या करते हैं, जब हमारे पास राइट एनर्जी होती है तो हम कुछ क्रिएटिव कर पाते हैं। यस। नेगेटिव एनर्जी में हम सिर्फ कंपटीशन कर रहे होते हैं। यूनिवर्स करवाता है बेसिकली सारी क्रिएटिविटी। और मज़ेदार है कि मतलब कि स्पिरिट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ये होती है। इनकी डिसरिस्पेक्ट करने से मतलब कोई मीनिंग नहीं है। हमारे देखो ना, पॉडकास्ट और इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। आज आप भी इसमें आए, मतलब आप तो बेसिकली इतने बढ़िया स्टोरी टेलर हैं, ऑलरेडी एनिमेटर हैं, तो उस चीज़ को समझते हैं। कुछ कहानियाँ आपने
मसाला लगा के बताइए, और कुछ किस्से असली जो हुए वो बताएं। नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा आप कि इस तरह की बातचीत आजकल कोई कर ही नहीं रहा, क्योंकि बहुत गुदाती है, आपको वो पुराने टाइम में ले जाती है, और आपको वो वैल्यूबल लगता है कि हम उन फैमिली से आते हैं जहाँ पे पितर हैं, हाँ, जो जिन्होंने हमें इनकी भी रिस्पेक्ट करना सिखाया कि इनको भी आप डिसरिस्पेक्ट मत करो, हाँ, 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 मजाक मत उड़ाओ। मजाक मत उड़ाओ। क्योंकि वही है ना कि यहाँ से इस मृत्यु लोक से जब जाएंगे तो उधर तो कनेक्शन कोई हमारा है नहीं, लेकिन हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में, पुराणों में, सब चीज़ में लिखा हुआ है। तो इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर, कॉफ़ी पिला के भेजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर सर।